हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया और भौजी। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि भैया व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। तो उसी पे जो है पाकिस्तान के पब्लिक का रिएक्शन है। जैसा कि ये वायरल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, ट्विटर पे भी, एक्स पे जिसे बोलते हैं, तो वही उसी से रिलेटेड पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन है। वीडियो का टाइटल है वायरल ट्रेंड व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, व्हाई इज एवरीवन पोस्टिंग दिस ऑनलाइन, सना अमजद। तो देख लेते हैं भाई पाकिस्तानी लोगों का क्या विचार है, उसके बाद जो है हम अपना विचार अंत में देंगे। सो पहले वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारे हमसाये मुल्क भारत के लिए अगर हम बात करें तो ट्विटर पर एक कैंपेन चल रही है, एंटी इंडिया कैंपेन, जो कि अभी ट्रेंडिंग में जा रही है। कुछ कंट्रीज़ के जानिब से इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जितनी भी इंडिया में नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं पास्ट में, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, ऊपर कैप्शन डाली जा रही, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या कहना चाहेंगी? ये बज़ाहिर दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में लोग जो है वो बहुत अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और डिफरेंट तरह की जो नेगेटिव हैपनिंग्स हैं वो तमाम की तमाम इंडिया के अंदर होती हैं। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही कम है। लोग अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। जो रेप केसेस हैं वो डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। सर, आपने बात की एजुकेशन की, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं। इंडिया एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है, और पाकिस्तान से भी ज़्यादा। उनके एजुकेशन का आप निज़ाम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, इस वक्त उनकी आईटी की फील्ड ही आप जो है ना, पाकिस्तान उसको मात नहीं दे पाती। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू पे? मैं तो यही कहूँगा कि लेकिन वहाँ पे जो ना मेडिकल का वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ पे ना लोग मतलब कि स्कूल कॉलेज के अंदर लोग ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, फिर वो दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। तो अब यूनिवर्सिटीज़ के बाहर निकल के बाद मतलब वो फिर क्या कहते हैं अपना दूसरा चूज़ कर लेती हैं, मतलब बुराई की तरफ चल जाती हैं। अगर उनके पास कहते हैं कि जॉब वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो वो मतलब कि फिर वो क्या कहते हैं चोरियाँ करेंगे, ये करेंगे। जब फ्री रहेंगे तो फिर उनके क्या कहते हैं रेप केसेस वगैरह, मतलब कि जो आपको बता रही थी ना, जैसे रेप केसेस वगैरह इंक्रीज हो रही हैं, ऐसा उनके मुल्क में होता रहेगा फिर वो। लेकिन सर, वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। जॉब तो होगी, लेकिन अगर इस बंदे के एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस ही ना हो तो बंदा वो फिर क्या करेगा। डिग्री तो हमारे पास, जैसे मेरे पास भी डिग्री है, अब मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहीं जॉब अप्लाई करने जाऊँगा तो सबसे पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है आपका। वो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान में होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम को बहुत प्रमोट किया जाता है। इंडिया की अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आप देखें वहाँ पे एजुकेशन का मेयार, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनके छोटे छोटे बच्चे साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। ऐसे ही है। इवन के यहाँ पाकिस्तान के ना जा रहे, इंडिया में जाके कर रहे हैं मेडिकल के जो होते हैं ना, जैसे बीएससी मेडिकल कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर बनने के लिए। अब ज़्यादातर लोग कजाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए, क्योंकि वहाँ की जो है ना मेडिकल जो फील्ड है वो बहुत है। यहाँ पे हमारे में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, वहाँ पे उनके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे मतलब स्टडी उनके लिए एक हिसाब की फ्री है वो। और आपको पता है, आप बात करें मेडिकल की, तो आपको पता है हर साल पाकिस्तान से कितने पेशेंट जो हैं वो अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। इसके अलावा भी कितने मसले हैं मेडिकल के जो वो लोग इंडिया जाते हैं। इवन के मेरे खुद रिलेटिव हैं, वो खुद वहाँ पे गए हैं डायलिसिस के लिए, तो वहाँ पे उनके ऑपरेशन वह सक्सेसफुल हो गया था उनका। लेकिन क्या हुआ, थोड़े से ऑपरेशन के बाद उनको थोड़ा सा होश आया, लेकिन उनकी वहाँ पे डेथ हो गई उसकी। तो वैसे वो डेथ बॉडी उनकी ना वापस लेकर आए फिर। लेकिन आप इस चीज़ पर एग्री फिर करें ना कि इंडिया के एजुकेशन का मेयार पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंडिया बहुत काम करता है अपने एजुकेशन के निज़ाम पर। अगर बात रही वुमेन्स राइट की, तो मेरा ख्याल है इंडिया अपनी वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहा है। आप देखें उनकी हर फील्ड में ख़वातीन सबसे आगे हैं। ऐसे क्या, बिल्कुल ऐसे। अगर इंडिया के अंदर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी, वो उनको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब जैसे कि अब एक औरत जा रही है हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने बाया किया हुआ है, तो वो उनको मतलब कि किसी और नज़रिए से उसको देखेंगे, ठीक है। अब ये नहीं देख रहे कि यार वो भी एक इंडियन वूमेन है वो मुस्लिम है लेकिन है वो इंडियन वूमेन है, तो उसको मतलब कि चाहिए, उसको मतलब कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो मतलब कि ये समझ, जैसे कि बावलपुर से लाहौर के अंदर आ जाए, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी हम उससे ना समझते हैं अपनी कौन कोई बाहर से कोई आ गया ये और वो, इसलिए। सर देखें,
अगर बात करें हम पाकिस्तान की, मुआवजा करें पाकिस्तान का, तो फिर यहाँ पे भी हिंदुओं को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। सही है। ठीक है, नहीं, मैं ये बात गलत है। यहाँ पे जो आते ना हिंदू आते हैं, जो भी सिख आते हैं, इवन के मैं खुद बॉर्डर पे ड्रॉप करके आ रहा हूँ। मार्टिन ने कहा था जर्मन से, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं करी, मैं विजिटर की बात नहीं करी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हिंदू कम्युनिटी कराची साइड पर रहती है, जो पाकिस्तान में रहती है। देखिए मेरी बात सुने, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ना, अच्छी बुरी बातें हर मुल्क में होती हैं, इंतहा पसंद लोग हर मुल्क में होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और एक वो मुल्क दुनिया की उभरती हुई तीसरी बड़ी मौशियत बन रहा है, इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। अब आप देखें कि तमाम बड़ी से बड़ी कंट्रीज इस वक्त इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, और आप उस मुल्क को डिग्रेड करने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि आप जेलस हो रहे हैं इंडिया से। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब मिलकर अपनी तरफ से फुल भाईचारा करते हैं उनके साथ। मैं हमारी बात नहीं करी, वो लोगों की बात कर रही हूँ जो ये व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का ट्रेंड चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये फेक न्यूज वगैरह ना, फेक न्यूज क्रिएट करके बदनाम कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। असल में ऐसा मैंने खुद बहुत देखा हुआ है कि किसी और मुल्क की वीडियो वो सोशल मीडिया पर फेंक कर और नीचे लिख रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। ये गलत कर रहे हैं। अब जो अब हमारी जो न्यूज़ है ना, वो चाहिए इनको जो राइट जो न्यूज़ है वो अपलोड करें और वही जो बताएं जो सच है, ठीक है। अब ये आप बता रहे हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, किसी की मतलब के वीडियो उठाकर वो डाल रहे हैं और इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए ना, इंडिया ने भी तो बड़ा मजे का रिवेंज लिया है इन लोगों के साथ। इंडिया ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, और जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ ये ट्रेंड चला रही हैं, उन मुल्कों की नेगेटिव वीडियोस जो इंडियंस ने चलाना शुरू कर दी हैं। अब आप देखें कि जब आप किसी कंट्री को इस तरह से डिफेम करेंगे तो उनके तो लोग आगे आएंगे ना अपने मुल्क को जो है बचाने के लिए। ऐसे ही है। अब देखें ना, अब कोई भी कोई मुश्किल में होगा तो साथ देते हैं वो। अब ये कि वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकने के हिसाब से, ठीक है। अब उनको चाहिए कि वो अपने आप को मतलब कि साबित करें कि हम ऐसे नहीं हैं। अरे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया के साथ इन लोगों को जेलसी है, खारबाजी है, लोग जल रहे हैं इसीलिए, और जब कोई मुल्क ऊपर जाता है इसी तरह उसकी टांगे खींची जाती है, और ये साफ नजर आ रहा है। देखिए मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं किसी मुल्क की साइड नहीं ले रही, मैं वही हक और सच की बात करूं कि डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखें। अभी कल की न्यूज़ है कि इंडिया ने अग्नि 5 जो मिशन है वो कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, और वो भी बड़ी हैवी किस्म की टेक्नोलॉजीज के साथ। इंडिया हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजीज के बेस पे, स्टडी के बेस पे। चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो ये जो टोपी वाले भाई थे, ये क्या कहना चाह रहे थे इनको खुद नहीं पता है, अपने में घस पचा जा रहे हैं कि भैया हम बोले तो बोले क्या, कभी इधर का बात कभी उधर का बात, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहना क्या चाह रहे हैं। और बगल में एक खड़े भैया थे विद्वान पुरुष, वो बोल रहे हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बड़ा डाउन है। अरे भैया, भारत का एजुकेशन सिस्टम डाउन है, हम तो पहली बार सुने हैं। इतना हमारा स्पेस साइंस आगे बढ़ गया, इतना हमारा आईटी आगे बढ़ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आईटी एक्सपोर्ट में पूरा पता नहीं अब भारत कौन से नंबर पे, तीसरे या चौथे नंबर पे आईटी एक्सपोर्ट में आ रहा है। जहां तक हम सही होंगे, अगर गलत होंगे तो आप करेक्ट जरूर कीजिएगा। तो ऐसा लोग जो है पाकिस्तान में अनपढ़ जाहिल गवार जाहिल जपाट मिलता है तो दिमाग जो है हमारा सनक जाता है। बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम डाउन होता है, मतलब भारत इतना आगे बढ़ गया, एजुकेशन सिस्टम डाउन है तभी तो भारत आगे बढ़ गया। अब पाकिस्तान इतना पीछे है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी का विचार कैसा कैसा रहता है, अजीब अजीब मिल जाते हैं सब, दुर्लभ प्राणी दुर्लभ जंतु टाइप के होते हैं सब। और वो बंदा बोल रहा है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम कम है, औरतों को मतलब हीन भावना से दिखा देता है। अरे भाई, हमारा जो अग्नि 5 मिसाइल बनाई है उसकी खुद जो है साइंटिस्ट है वो तो लेडीज साइंटिस्ट, उनके माध्यम से ही बनाया गया है। पता नहीं कौन रानी करके नाम है उनका, हम नाम उनका नहीं जानते। तो अरे तुम कैसे कर दिए कि भाई भारत में औरतों को, अपने देश में, पाकिस्तान के देश का एक भी औरत साइंटिस्ट का नाम याद होगा तुम लोगों को? होगा ही नहीं कोनो महिला। तुम लोगों के देश में औरतों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, अपने देश का देखना ही नहीं है, दूसरे के घर में अंगना झांकने चले हो। तो ऐसा पाकिस्तानी मिलता है तो हमको जो है ढील नहीं देते हैं, हम धर के लपेट देते हैं बढ़िया से। इनके देश में जो औरत बुर्का पहनी रहती है उनको भी लोग तिरछी नजर से देखते हैं। अब भैया, भारत में औरतों को मतलब आजादी नहीं मिल रहा है। हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत डंका बज रहा है, पूरा विदेश में इन लोगों को यही दिख रहा है कि भारत में औरतों का आजादी नहीं है। अजीब अजीब बात करते हैं सब, दिमाग जो है काम ही नहीं करता है। बोल रहा है रेप भारत में बहुत रेप जाता होता है। अरे भाई, तो भारत से ज्यादा रेप तो तुम्हारे पाकिस्तान में होता है, जाके देखो ना। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो पढ़ने जाती है सब, उन सबके साथ
क्या क्या कांड हो जाता है। हम क्या गए, हम इन सब चीजों पे विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। और बगल में टोपी वाले भाई खड़े थे, इनको आप बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत वाले बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो फोकस नहीं कर पाते, अजीब अजीब बात करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। भैया कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हैं कैमरा पे। और देखिए भाई, ये जो ट्रेंड चला है ना, ये इसके पीछे कारण है कि ट्रेंड वायरल क्या है हुआ। देखिए भाई, भारत को वेस्टर्न मीडिया जो है बदनाम करना चाहता है रेप कैपिटल के माध्यम से, कि भारत जो है वो भारत में रेप ज्यादा होता है। जैसा कि झारखंड में एक वाकया हो गया विदेशी महिला के साथ, ब्राजील की थी शायद, कि स्पेन की जो भी थी, ब्राजील की थी वो महिला। हम मानते हैं कि भाई हर देश में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने उसको पकड़ के कार्रवाई किया और आगे आने वाले समय में उस व्यक्ति को, जिसने उन लोगों का जो ग्रुप था जिन्होंने ये नीच हरकत किया, उन लोगों को फांसी तो जरूर मिलेगा। हमारा एकदम पर पुख्ता दावा है, देना चाहिए भाई, क्योंकि विदेश से लोग आते हैं हमारे देश को एक्सप्लोर करते हैं। और देखिए भाई, वेस्टर्न मीडिया हमेशा से चाहता है कि भारत को किसी तरह आड़ लेके जो है बदनाम कर दिया जाए, लेकिन ये चीज जो है चल नहीं पाएगा। तो उल्टा क्या किया, भारत के लोगों ने जो है इस वायरल ट्रेंड को उल्टा उन्हीं लोगों पे थोप दिया और बढ़िया से जो है समझा दिया। और ये दो पाकिस्तान के लोग जो है, इन लोगों का विचार जो है उल्टा सीधा रहता है। ये लोग जानते ही हैं आप लोग कहाँ से पढ़े लिखे रहते हैं। तो वीडियो था सना अमजद का, और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको हमारे तरीका समझाने बुझाने का अच्छा लगे, खासकर पाकिस्तानी भाइयों लोगों को, बड़ा भाईचारा का बात करते हैं लोग, तो देख सकते हैं आप लोग इन लोगों का क्या बात रहता है। तो हम इन लोगों को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी समझना है तो समझेंगे और नहीं समझना है तो चूल्ही भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब है। अपना देश संवारो भैया। तो इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमको चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।